वो कपल जिनमें के इन कंसेप्शन नहीं हो रहा हो और उनमें ये करते हैं और उससे काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। मैंने कई पेशेंट्स देखे इनके और उनकी मॉनिटरिंग अच्छी है। अंडर वन फ्लोर सारी उनकी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों का ये इलाज करते हैं और अपने आप को बड़ा अपग्रेड रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खुसरो सुल्ताना है। मैं गानी ऑब्स्टेट्रिक्स की प्रैक्टिस करती हूँ कराची में और मैंने ट्रेनिंग इंग्लैंड से की हुई है। मैंने MRCOG, FRCOG और DRCOG किया हुआ है और मैंने गुज़िश्ता 1986 से लियाकत में काम करती रही, तकरीबन 2011 तक एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी काम करती रही वहाँ पर। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। मोर देन 35 ईयर्स की मेरी गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, जिसमें मैंने हर तरह के पेशेंट देखे हैं। इनफर्टिलिटी के पेशेंट तो बहुत ज़्यादा इमोशनली भी डिस्ट्रेस्ड होते हैं, उन पर फाइनेंशियल बर्डन, उसके ट्रीटमेंट का खौफ रहता है, फिर सोशल बर्डन होते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है, तो दे कम टू सी मी इन फेयरली डिस्ट्रेस स्टेट। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लोगों का ये है कि शादी होते ही बेबी हो जाना चाहिए और नहीं होता तो फिर उनका प्रेशर शुरू रहता है। खैर, पहले जो मैंने देखे हैं अब तक अपने प्रैक्टिस में, दोनों देखे हैं मैंने। मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भी देखे हैं और फीमेल के भी देखे हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों में सीमेन एनालिसिस में काफ़ी स्पर्म डिस्टर्बेंस आती है, काउंट लो होती है, लीनियर मूवमेंट्स कम होती हैं और लेडीज़ में ज़्यादातर मैंने ओवेरियन डिसफंक्शन देखा है, स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और दैट आई थिंक इज़ मोर ड्यू टू आवर लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो हमने मॉडर्न टेक्निक बना ली है कि फास्ट फूड खा रहे हैं, वेट गेन की अवेयरनेस नहीं है। पहले ये सारे डिस्टर्बेंसेस तो होते हैं और मैंने इनको देखा और पेशेंट्स को मैंने रेफ़र भी किया है। कराची में मुख्तलिफ इनफर्टिलिटी सेंटर है, लेकिन मैं अपने पेशेंट ज़्यादातर यहाँ पे भेजती हूँ कंसेप्ट में, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो है ऑस्ट्रेलिया से कंसल्टेंट्स और उनके टेक्नीशियंस वगैरह वहाँ से ट्रेंड होते हैं, उनकी एफिलिएशन के साथ है और वो अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बड़ा अपग्रेड रखते हैं। यहाँ पे वो साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन भी करते हैं, जिसको ICSI कहते हैं, जो वो कपल जिनमें के इन कंसेप्शन नहीं हो रहा हो और उनमें ये करते हैं और उससे काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। मैंने कई पेशेंट्स देखे इनके और उनकी मॉनिटरिंग अच्छी है। अंडर वन फ्लोर सारी उनकी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों का ये इलाज करते हैं और अपने आप को बड़ा अपग्रेड रखते हैं जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके साथ। तो मैं तो काफ़ी इन लोगों की सर्विस से सेटिस्फाइड हूँ और मैं भेजती रहती हूँ पेशेंट्स, और मेरे पेशेंट्स में कई सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज़ मैंने देखी हैं और अक्सर फौजिया भी मेरे पास आती रहती है तो अब गिव मी फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट सेंटर। और इनके कंसल्टेंट्स और जो टेक्नीशियंस हैं वो भी वेल ट्रेंड है। ये लोग सेक्स डिटर्मिनेशन वाली वो भी करते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन के लिए भी उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। तो आई फाइंड देम फेयरली रिलायबल एंड एडवांस सेंटर एंड एफिशिएंट इन देयर सर्विसेज। सो मेरा तो ये है कि जो लोग मायूस हैं, आई थिंक कम से कम एक दफ़ा उनको जाके वहाँ दिखा लें। अंडर वन रूफ उन्हें सारी सहूलतें मिल जाती हैं और उनकी फ्री फर्स्ट जो कंसल्टेशन होती है वो फ्री है। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम मालूमात तो हो जाएंगी फर्दर व्हाट टू डू। बेसिक तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो एडवांस चेंजेस आती हैं और जिसकी पेशेंट में अवेयरनेस नहीं होती तो वो वहाँ से वो हासिल कर सकते हैं और उनका इनिशियल असेसमेंट हो जाता है और देन कैन डिसाइड फॉर द ट्रीटमेंट। तो और ये सेंटर है 3 तलवार के पीछे, गल्फ सेंटर के पीछे वाक़ है और उन पर तमाम मॉडर्न टेक्निक्स मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। तो आई एम फेयरली सेटिस्फाइड विद देम एंड आई थिंक जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं मैं उनको भी रेफ़र करूँगी कि वो इनको यहाँ भेज सकते हैं और जो मरीज़ हैं उनको भी मेरा मशवरा है कि आप जाके वहाँ कम से कम एक दफ़ा तो कंसल्टेशन करवा लें।